नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंचल सक्सेना और आपका मेरे YouTube चैनल द मेसी सक्सेना में स्वागत है। आने वाले समय में मैं आपके लिए कुछ बुक रिव्यूज़ लेकर आने वाली हूं, तो आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें और वीडियो देखने के बाद लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो आगे बढ़ते हैं। ये किताब है, जो मेरा पहला वीडियो है इसकी किताब पर है, किस्सा किस्सा लखनऊ। ये हिमांशु बाजपेयी जी ने लिखी है और ये सन 2019 में प्रकाशित हुई थी, फरवरी 2019। तो आइए चलिए आज इस किताब के बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज की किताब है किस्सा किस्सा लखनऊ और ये किताब है हिमांशु बाजपेयी जी की और ये छपी थी फरवरी 2019 में और बहुत जल्दी ही इसके संस्करण बढ़ते गए और सितंबर 2019 में इसका तीसरा संस्करण आ गया। ये किताब मैंने बहुत बार अमेज़ॉन पर देखी और मुझे लगा कि मुझे पढ़नी है। मेरी टू रीड लिस्ट में ये हमेशा से पड़ी हुई थी, मगर मैंने इसे कभी खरीद ही नहीं पाया। और फिर अभी साल 2021 की शुरुआत में मुझे आखिरकार अपने दोस्त के यहाँ ये किताब रखी मिली और मैंने उससे उधार मांगी। तो मैंने सन 2021 की शुरुआत एक उधार मांगी हुई किताब से की है, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि सन 2021 में जो पहली किताब मैंने पढ़ी वो हिमांशु बाजपेयी जी की किस्सा किस्सा लखनऊ है और 2021 की शुरुआत करने के लिए इससे बेहतर कोई किताब हो नहीं सकती। 2020 में हम इतनी चीज़ों से गुजर चुके हैं, हालांकि अब भी गुजर रहे हैं, फिर भी बहुत कुछ बदल गया है। हम लॉकडाउन से बाहर हैं, ज़िंदगी एक ढर्रे पर वापस आ गई है, लेकिन जो डर है, जो परेशानी है, वो सब कुछ अभी भी है और कितना लंबा चलेगा हमें पता नहीं। इस बीच में अगर हमें कुछ ऐसा पढ़ने को मिले, हालांकि ये मौजूद सन 2019 से है, लेकिन मेरे जैसे लोगों ने जिन्होंने इसे नहीं पढ़ा है, उनको मैं ये बहुत सीरियसली रिकमेंड करूँगी कि आप इसे पढ़ेंगे। पहली बात तो आप इसे हाथ में लेंगे तो इसे छोड़ नहीं पाएंगे। आपको इसे पढ़ते जाना पड़ेगा और इवन अगर आप इसमें एक छोटा सा बाथरूम ब्रेक भी लेते हैं तो भी आपको लगेगा कि मैं जल्दी से बाहर आऊँ और ये किताब ख़त्म करूँ। खाना पीना सब भूल के पढ़ने वाली जैसी ये किताब है। और पहले हिमांशु बाजपेयी जी के बारे में बात कर लेते हैं। बहुत से लोग उनको जानते भी होंगे, कुछ लोग उन्हें नहीं भी जानते होंगे। हालांकि मैं उनके बारे में जानती थी, उनको एक अच्छी खासी नामी गिरामी पर्सनालिटी है, किस्सा गोई, दास्तान गो के नाम से वो बहुत मशहूर हैं। और ये किताब कहती है कि हिमांशु बाजपेयी पक्के लखनऊआ है। वो खुद को उसी चौक यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट कहते हैं, अमृता नागर खुद जिसका वाइस चांसलर कहते थे। अपने आप में ही ये एक बहुत ख़ास और अहम बात है। और इस किताब के अंदर जाने से पहले मैं ये बताऊंगी कि इस किताब के बाहर यानी किताब के पीछे क्या लिखा हुआ है। और इस किताब के बारे में पद्मश्री मुश्तबा हुसैन ने कहा है, ये सिर्फ किस्से नहीं हैं, बल्कि इन किस्सों में लखनऊ की वो तहजीब जो कभी थी उसका इजहार बड़ी दिल नशीनी के साथ हिमांशु बाजपेयी ने किया है और पूरी दिल जमई के साथ इन किस्सों को जमा किया है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। ये देखिए कि ये हिमांशु बाजपेयी जी की तस्वीर है, वो वैसे ही बहुत हसीन है और किस्से भी बहुत, मतलब कैसे बताऊँ कि कैसे कहते हैं। और अगर जिन्होंने हिमांशु जी को सुना है वो बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे। चलिए तो अब किताब के बारे में बात कर लेते हैं। तो लखनऊ, जो लखनऊ में रहते हैं वो जानते हैं, जो नहीं भी रहते हैं, जिनको अक्सर लखनऊ बहुत से लोग घूमे होंगे और उत्तर प्रदेश की राजधानी, तो लखनऊ के बारे में क्या कहूँ। जो भी पुराने लखनऊ को जानते हैं, नया तो बहुत कुछ बदल जाता है नए शहरों से। जब शहर नया हो जाता है तो अजनबी हो जाता है, लेकिन जो पुराना लखनऊ है, जो भी उससे वाकिफ़ हैं, वो जानते हैं वो नज़ाकत, वो नफासत, वो अपनापन, वो लज्जत, लखनऊ की जो बात है उसको बयान करना, उसको बयान करने के लिए शब्दों की कमी ही पड़ जाएगी। जितना लिखिए जितना कहिए वो कम है। और हिमांशु जी ने इस किताब में लखनऊ को ऐसे बयान किया है
जैसे शायद कभी कोई और पहले कर नहीं पाया होगा या आगे कोई कर नहीं पाएगा। अब मैं पीछे की बात इसलिए कर रही हूँ कि मैंने ज़्यादा कुछ इस तरीके का पढ़ा नहीं है, इसलिए आगे की बात इसलिए कर रही हूँ कि आगे मुझे नहीं लगता है कि इससे बेहतर लखनऊ को कोई पेश कर पाएगा। तो इस किताब में आखिर है क्या? जैसा कि इसका नाम है किस्सा किस्सा लखनऊआ, ये किताब पूरी तरीके से लखनऊ के बारे में है। लखनऊ के किस्से हैं, नवाबों के किस्से हैं, वो पुराना लखनऊ, ब्रिटिश काल के समय का लखनऊ, आज़ादी से पहले का लखनऊ और आज़ादी के बाद का लखनऊ। अगर आप लखनऊ को बिल्कुल भी नहीं जानते तो मान लीजिए ये किताब पढ़ के आप लखनऊ को बहुत अच्छा जान जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ नवाबों के किस्से तक सीमित है। लखनऊ में हर कोई नवाब ही है, ज़रूरी नहीं है कि वो असली नवाब हो। लखनऊ का एक रिक्शे वाला भी नवाब ही है, उसमें भी एक नवाबियत है, उसका भी अपना एक रौब होता है, होता था कहना चाहिए। नए लखनऊ में वो बात नहीं मिलेगी, लेकिन जो पुराना लखनऊ, पुराना जैसे नखास, सादतगंज और अमीनाबाद की बात आती है तो वहाँ आज भी आपको वो नज़ाकत और नफासत मिलेगी। तो इसमें किस्से हैं नवाबों के, किस्से हैं रिक्शे वालों के, किस्से हैं लखनऊ की बेगमों के। सबसे ख़ास किस्सा मुझे इस किताब में वो लगा जब वो लखनऊ की बेगमों की बात करते हैं और उन्होंने बताया है कि वहाँ बेगमें पढ़ी लिखी भी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो इतनी नज़ाकत और नफासत से बात करती थी कि आपको लगेगा ही नहीं कि उन्होंने लिखाई पढ़ाई कभी नहीं की है। और एक किस्से में उन्होंने लिखा है कि एक जनाब, किसी नवाब क्या कहे, नवाब साहब घर में नहीं थे और मतलब घर के मालिक घर में नहीं थे और उनकी बेगम थी। बेगम हर किसी के सामने नहीं आती थी, तो उन्होंने नौकरों को आवाज़ लगाई कि साहब आए हैं, उनको बिठा लिए। और नौकर भी मौजूद नहीं थे घर में, और जब उनको गुस्सा आया कि कोई नौकर पलट कर जवाब नहीं दे रहा तो उन्होंने ऊपर से आवाज़ लगाई कि बड़े नमक फरामोश हो गए हैं ये नौकर। तो जो साहब है वो कहते हैं कि ये बात सुनकर मैं लखनऊ से मिल लिया कि लोगों ने एहसान फरामोश सुना है, नमक हराम सुना है, लेकिन नमक फरामोश कहना अपने आप में ही ये बताता है कि हाँ भाई ये लखनऊ है, कि हराम कहना भी हराम है। इसलिए उन्होंने नमक के आगे हराम लगाने की जगह फरामोश शब्द का, लफ्ज़ का इस्तेमाल किया। ऐसे ही इसमें और बहुत सारे किस्से हैं। आपको श्री बिरजू महाराज जी के पिताजी का भी एक किस्सा मिलेगा। राजा महाराजाओं के साथ जो भी किस्से होते आए हैं, तबला घराना, नृत्य से जुड़ा और बहुत आलिम फाजिलों से जुड़े हुए कई किस्से, और एक से एक बेहतरीन किस्से। हर किस्सा आप पढ़ते जाएंगे, कई जगह तो मैं इतना बेशुमार हंसी हूँ और मुझे इतना अंदर से अच्छा महसूस हुआ कि वाह, ये किताब मैंने चुनकर अपनी ज़िंदगी का सबसे अच्छा काम किया है। क्योंकि तो सन 2021 की शुरुआत मैंने इस किताब से की। 1 जनवरी को मैं ये किताब अपने दोस्त से लेकर आई थी और 2 जनवरी से मैंने इसको पढ़ना शुरू किया। और हालांकि मैं उसी दिन ख़त्म करना चाहती थी, लेकिन नहीं हो पाया, तो मैंने इसे 3 तारीख को पूरा ख़त्म कर दिया। और सच बताऊँ, अकेले धूप, आजकल सर्दी है, धूप में बैठ के मैं किताब पढ़ रही थी और बार बार हंसे जा रही थी, बार बार मुझे हंसी आ रही थी। कुछ किस्से पढ़ते पढ़ते मैंने अपने पापा को सुनाए, कुछ मम्मी को सुनाए, हालांकि वो दोनों इस किताब को पढ़ेंगे। फिर भी तो मैं तो बस ये कहूँगी कि ज़्यादा और क्या बोलूँ किताब के बारे में। अगर मैं बोलती जाऊँगी तो बहुत सारे किस्से आपको सुना जाऊँगी, और मैं ये आपको ज़्यादा किस्से नहीं सुनाना चाहती हूँ। इसलिए आपसे गुजारिश है कि अगर आपने ये किताब नहीं पढ़ी है, आप लखनऊ के हैं या नहीं हैं, आप हिंदुस्तान से हैं, आप कहीं से भी हैं, आपको हिंदी से प्यार है, आपको उर्दू से प्यार है, आप हिंदी पढ़ सकते हैं, उर्दू समझ सकते हैं, उर्दू नहीं भी समझ सकते हैं, तो भी इस किताब को पढ़िए। ये किताब आपका दिल खुश कर देगी। लॉकडाउन के बाद और कोरोना काल में और जो अब तक चल रहा है उसके बाद अगर कुछ ज़िंदगी में वापस चाहिए, मतलब खुश होने के लिए, तो ये किताब पढ़ लीजिए। इस किताब के आखिर में वरुण ग्रोवर की भी एक बात लिखी हुई है, आखिरी लाइन पढ़कर बताती हूँ। एक शहर को उसका खास किरदार देने में कितने आम किरदार लगते हैं, ये आप यहाँ पढ़िए, पक्का वादा है।
लखनऊ को जाने बिना आपको इस शहर से प्यार हो जाएगा। ये बात बिल्कुल सही है, आपको लखनऊ से प्यार हो जाएगा। तो देर किस बात की, इस किताब का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगी और पढ़ लीजिए जल्दी से, देर किस बात की। और हाँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।